ओम शांति। आज 22 मार्च 2024 है। आज की बाबा की साकार मुरली में बाबा ने हमें शिक्षा दी कि पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है, क्योंकि पढ़ाई ही आधार है हमारे संगम युगी जीवन का। पढ़ाई से रूठना अर्थात संगम युग से रूठना। इस शिक्षा के साथ साथ बाबा ने एक और शिक्षा दी कि अवगुणों से अपना मुंह मोड़ लो। अगर किसी और के अवगुण दिखाई दे तो उनसे कैसे मुंह मोड़ना है, विस्तार से बाबा ने हमें समझाया है। क्योंकि पढ़ाई में कायम तभी रह पाएंगे जब पुरानी दुनिया से मुंह मोड़ेंगे, और पुरानी दुनिया की तरफ सबसे पहले क्या दिखाई देते हैं? अवगुण। तो हमेशा बेगमपुर के बादशाह बने रहने के लिए ये दो बातें कैसे हमें धारण करनी है, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से भी। विधि और विधान को जानने वाले बच्चे हर संकल्प और हर कर्म में सिद्धि स्वरूप होते हैं। सिद्धि स्वरूप अर्थात बेगमपुर के बादशाह भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के पहले वर्तमान समय भी बेगमपुर के बादशाह हो। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो, क्योंकि दुख धाम से निकल अब संगम युग पर खड़े हो। ये जो बाबा ने आज हमें अव्यक्त इशारों में भी याद कराया कि हम दुख धाम से निकल चुके हैं और संगम युग पर खड़े हैं, इसमें दुख धाम से निकलना भी इम्पोर्टेंट है और संगम युग में खड़े रहना भी इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों बातें बाबा ने आज मुरली में भी हमें समझाई। संगम युग पर हम खड़े हैं पढ़ाई के आधार पर। पढ़ाई कायम है तो संगम युग में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सतयुग की ओर। लेकिन अगर हमने गलती से भी अपने अंदर के अवगुणों को बदलने की बजाय उनको हमने जस्टिफाई करना शुरू कर दिया, या दूसरों के अवगुणों को देखना शुरू कर दिया, उन्हें अपने अंदर देखा देखी धारण करना शुरू कर दिया, तो फिर से हम दुख धाम की ओर चल पड़ते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा आज की मुरली की इन दोनों शिक्षाओं को हम याद रखेंगे तो हम सच में दुख धाम से निकल संगम युग पर आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा बाबा ने आज हमें जो अव्यक्त इशारों में बताया कि हम कौन हैं, हमें कौन सी स्मृति सदा इस संगम युग पर होनी चाहिए, और वो है हम मास्टर भाग्य विधाता विधि विधान बनाने वाले हम आत्माएं हैं। संगम युग पर हम जो कर्म करते हैं, जिस विधि से करते हैं, वो विधान बन जाता है पूरे कल्प के लिए। अगर हमने इस समय पर अलबेलेपन का विधान बना दिया या दूसरे के अवगुण देखने का अगर हमने कार्य किया तो ये विधान बन जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा जब खुद ही हम विधि का विधान बनाने वाले हैं तो हम खुद गम कैसे हो सकते हैं? बेगमपुर के बादशाह बने रहेंगे, क्योंकि कलम तो हमारे हाथ में है। जब हमारे हाथ में है तो जो भी गम की बात है उसको परिवर्तन करना भी हमारे हाथ में है। तो जितना जितना हम इस सिद्धि के स्वरूप में रहेंगे, स्मृति में रहेंगे, उतना ही उतना जो भी गम की बातें दुख की बातें आती हैं उन्हें हम सहज ही अपनी स्मृति से और अपनी शक्ति से परिवर्तन करके मास्टर भाग्य विधाता और बेगमपुर के बादशाह बन सकते हैं। ओम शांति।